हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम बात करेंगे आप सभी से कि जेई का प्रिपरेशन कैसे करें। तो बहुत सारे लड़कों को ना कन्फ्यूजन रहता है। तो जब जेई का प्रिपरेशन करने आते हैं डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद या फिर बीटेक कंप्लीट करने के बाद, तो वो सोचते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करें। तो फ्रेंड्स आज हम इसी बात करेंगे और आप सभी को थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं जेई की प्रिपरेशन कैसे करें। तो फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ, जेई का एक ब्रॉड सिलेबस होता है जिसको कवर करने में आप सभी का मान के चलिए एक साल पूरा आप सभी का सिलेबस ओनली वन कवर करने में चला जाता है। ठीक। और फर्स्ट साल क्या होता है, जब लड़के पॉलिटेक्निक करके आते हैं तो उनके मन में ये रहता है कि क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हुए चले और जो भी अपना कोचिंग करते हैं, नोट्स वगैरह बनाते हैं, उसको भी प्रिपेयर करते हुए चले। तो ये बहुत कम ही लड़के कर पाते हैं और बहुत दिक्कतें होती है। मेरे हिसाब से आप फर्स्ट साल अगर आए हैं तो अपने नोट्स पे ज़्यादातर ध्यान दीजिए और उन्हें अच्छे से पढ़िए ताकि आप सबके कॉन्सेप्ट एक साल में आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट हैं जैसे मशीन, पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके तीनों इलेक्ट्रॉनिक, एनालॉग, डिजिटल, ठीक, और पावर, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाइए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन वगैरह, और उसको इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जितने भी आप सबके नियर अबाउट 15 से 16 सब्जेक्ट होते हैं। आजकल तो पीएलसी, स्काडा, मैटलैब, माइक्रो कंट्रोलर, ईटीसी, बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हो गए हैं। तो उन सभी सब्जेक्ट को एक साल के अंदर मतलब एकदम कॉन्सेप्ट वाइज नोट्स बना करके, चाहे कोचिंग कर रहे हैं, फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, फिर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी उनका नोट्स बना करके उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, एक साल के अंदर सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। अगर आप क्वेश्चन लगा सकें, उसके साथ में अगर आप क्वेश्चन भी लगा पा रहे हैं तो उसको भी लगाइए, वो और आप सबके लिए बेटर है। लेकिन नॉर्मली ऐसा लड़के कर नहीं पाते। और वो बात ये आती है कि जो लड़के कर नहीं पाते तो उनको लगता है कि वो बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। वो सोचते हैं यार क्वेश्चन तो सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं और अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं, अपने सिलेबस के एक एक टॉपिक को अच्छे से रीड कर रहे हैं और उन्हें सारे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो आप समझिएगा आप सही वे में चल रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी का एक साल तो यहाँ पे निकल जाता है। तो होता क्या है, यहाँ पे एक साल आने के बाद बहुत सारे लड़कों को मन में होता है कि जेई का प्रिपरेशन करते रहते हैं। बहुत सारे पेपर्स आते हैं, जेई की यूपीपीसीएल, एनएचपीसी, यूपीआर भिनल, बहुत सारे जेई के पेपर हैं। वो पेपर देते हैं और ज़्यादातर लड़के सेलेक्ट नहीं होते हैं। बहुत कम ही लड़के होते हैं, ऐसे 1 2 4 लड़के जो सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक, नॉर्मली आज के डेट में यूपीपीसीएल में एक साल में सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक, तो उन्हें बहुत डीमोटिवेशन होता है। तो होता क्या है, जब एक साल बीत जाता है तो उनके जो दोस्त हैं जो कॉलेज में पढ़े थे, कैंपस सिलेक्शन ले लिए थे, उनका सैलरी भी अच्छा खासा हो जाता है, लगभग 20 प्लस ही हो जाता है। तो वो कॉल करके डीमोटिवेट काफ़ी करते हैं उन्हें, मतलब बोलते हैं कि लो मेरा सैलरी तो 20,000 के ऊपर हो गया, 25,000 26,000 हो गया। तो वो अपने आप में वो डीमोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को डीमोटिवेट नहीं होना है। कुल मिला करके सारे संसार को, आपके पुराने दोस्त जो भी थे, कोई भी था, उसको एक साइड रखिए और आप अपना प्रिपरेशन से कर रहे हैं। मतलब दुनिया से नहीं मतलब है। आप ऐसा जानिए संसार में आप अकेले ऐसे हैं जो अपना काम कर रहे हैं, बाकी किसी से नहीं मतलब है। कौन कहाँ चला गया, कौन 1 लाख करोड़ कमा रहा है, कैसे प्राइवेट में, किसी पे ध्यान ही नहीं देना है। कोशिश करिए उनसे बात कम से कम करें, मेंटेन बना कर रखें। आप अपने प्रिपरेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो आपका जब एक साल कंप्लीट होता है तो डीमोटिवेशन कैसे आता है, एक तो चलिए बता दिए। ठीक है, जो आपके दोस्त पहले से कैंपस कर रहे हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, शायद आपका रूम पार्टनर हो या आपका बहुत ख़ास दोस्त हो, वो लोग ही बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं। खुद तो जाते हैं, खुद तो स्टडी छोड़ के जाते हैं, आपको भी डिमोटिवेट करके जाते हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी और ऐसे चलता रहेगा, कुछ होने वाला नहीं है, बहुत टफ है। ऐसा भी तो नहीं है यार, क्योंकि जेई जो लड़के बनते हैं, मान लो 40-50 ही वैकेंसी आ रही है, 40 लड़के तो होते हैं, तो 40 लड़के में कोशिश कीजिए आप हो जाइए। तो चलिए, हो सकता है आपको लग रहा हो मेरा नंबर बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, तो हो सकता है आपको लगता होगा इम्पॉसिबल है, तो लेकिन ऐसा नहीं। एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे कोई दूरी है 10 किलोमीटर की और 2 लड़के हैं, एक लड़का बहुत तेज़ भागता है और एक बहुत स्लो भागता है। ठीक है, तो जो तेज़ भागता है, आप तेज़ का सेंस ऐसा समझिए कि कोई जो लड़के जो सिलेक्शन ले लेते हैं एक साल कोचिंग करने के बाद, तुरंत उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप उनको फास्ट माइंड या फिर तेज़ जो फास्ट भाग रहा है लड़का, उसको समझिए। ठीक, तो होगा क्या, जो तेज़ लड़का भागता है वो 10 किलोमीटर की दूरी बहुत पहले ही तय करके अपनी मंजिल को प्राप्त कर जाएगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अब आप ऐसा समझिए, आप गधे हैं और आप स्लो दौड़ते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो अगर आप उस 10 किलोमीटर की दूरी को मतलब दौड़ना नहीं छोड़ते, कंटिन्यू दौड़ते हुए जाते हैं, ठीक है, कंटिन्यू आप दौड़ ही रहे हैं, नहीं मतलब रुक ही नहीं रहे हैं। शायद आपका स्पीड बहुत स्लो है, लेकिन एक ना एक ऐसा समय आएगा जब आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राप्त कैसे करेंगे।
आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी भैया स्लो हैं, ठीक है। तो आपको कंटिन्यू आपके पास एक ही उपाय है, आपको कंटिन्यू दौड़ते रहना है। अपने उस वाले फ्रेंड को ना ध्यान दे करके, अगल बगल वाले को ना ध्यान दे करके, कंटिन्यू उसी रोड पर कंटिन्यू चलते रहना है, ठीक है। चलते चलते आपको एक दिन मंजिल प्राप्त हो जाएगी। अब वही एग्जाम्पल सेट कीजिए अपने पढ़ाई पर। आप स्लो हैं, आपको लगता है मेरा नंबर आज बहुत कम आ रहा है, 70-80 आ रहा है, कट ऑफ बन रहे हैं 150, कुछ भी, ठीक है। तो आप बहुत स्लो हैं, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन जारी करिए। अरे जो बोलते हैं पंचवर्षीय योजना लगे, 10 साल लगे, सब छोड़िए। आपको क्या है, मतलब करना है ना सरकारी जॉब, जेई बनना है ना, तो बस लगे रहिए। जब तक नहीं बनेंगे तब तक लगे रहिए, ठीक है। और जो भी आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं प्राइवेट कंपनी में, आपका रूम पार्टनर जा रहा है, किसी पर मत ध्यान दीजिए। आपको अगर मंजिल आपको प्राप्त करना है, यार ये सोचिए लोग IAS PCS कैसे बनती है, PSC कैसे बनते हैं, सोचिए 10-10, 12, 5-5 सीटें आती हैं, लोग उसको क्रैक कर जाते हैं। वो भी तो एक इंसान ही हैं। तो अपने आप को मोटिवेट रखिए, क्योंकि डीमोटिवेट करने वाली दुनिया में आप सभी को बहुत लोग मिल जाएंगे, ठीक। मोटिवेट आपको खुद होना है, ठीक, अपने सोच से, अपने थिंकिंग से। तो फ्रेंड्स यही कहना है, किसी का ना देखिए कौन जा रहा है प्राइवेट कंपनी में, कौन नहीं जा रहा है। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, जब तक जेई नहीं बन जाते आपको रुकना नहीं है। नॉन स्टॉप स्टडी करनी रही है, कछुए चाल, ठीक, जब तक अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर जाते, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, हमारे इस वीडियो से अगर आप सब थोड़ा मोटिवेट हुए हैं और आप सबको एक आइडिया मिला हो कि कैसे प्रिपरेशन करना है जेई का, तो कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई भी हम देंगे। अगर कुछ दिक्कत आती है, कुछ परेशानी होती है, आप सभी को भी PCL जेई प्रिपरेशन करने में, वो भी क्वेश्चन कीजिएगा, उसका भी आपको रिप्लाई देंगे। लास्ट में एक बात और कहना चाहेंगे, हमारा ये चैनल है इलेक्ट्रिकल खजाना, आप सभी के लिए टेक्निकल की हर प्रकार की वैकेंसी से रिलेटेड फुल नोटिफिकेशन अपडेट आप तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पॉलिटेक्निक किए हैं, ITI किए हैं, फिर BTech किए हैं, तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी को टेक्निकल की हर प्रकार की वैकेंसी से रिलेटेड फुल नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले समय से मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए, बस इतना ही। आज मन हुआ, सोचिए आप सबसे शेयर कर लें। थोड़ा मेरे भी अंदर बहुत सारी चीज़ चलती रहती हैं, आप सबसे शेयर करने के बाद हम भी अपने आप में मोटिवेट हो जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, अपना राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। और लास्ट में यही कहेंगे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप सभी को टेक्निकल की हर प्रकार की वैकेंसी से, खासकर जेई की वैकेंसी से रिलेटेड फुल नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले मिलता रहे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।